तुम्हें कोशिश करनी चाहिए उसे जल्द से जल्द बताने की। जितना जल्दी बताओगे उतना अच्छा होगा। सुहाना, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं तुमसे। देखो सुहाना, वी आर ग्रेट फ्रेंड्स यार, सब जानते हैं, बट मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम समझ रही हो ना सुहाना? प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। देखो सुहाना, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, बट मैं ये बात तुमसे छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए तुमसे कह दिया। ये कहाँ गई? लगता है बहुत बुरा मान गई। दस इंटरव्यू दिए बाबा आज, पर कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर इनको सिलेक्शन करना ही नहीं होता तो वे इंटरव्यू रखते क्यों हैं? सिफारिश और घूस के बिना कोई सिलेक्शन नहीं होता। मेरा वो दोस्त 10वीं पास, उसका बाप आया 1 लाख रुपए घूस दी और हो गया सिलेक्शन। घूस दो सिलेक्शन लो, घूस दो सिलेक्शन लो। क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। भगवान मालिक है इनका। मैं तेरे लिए कल भी के लिए कभी कुछ नहीं कर पाया। माफ कर दे यार पक्के। नहीं नहीं बाबा, लकी क्या? तो पसली टूट गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बाबा, अब ऐसा मत बोलो प्लीज। ऐसे ही है रे पक्के। एक बार टूट के जुड़ जाने की अगर हिम्मत होती तो शायद कुछ कर पाता। कभी गरीबी ने तोड़ दिया और कभी अमीरों ने। माफ कर दे यार। बासीबा, क्या हुआ? बासीबा, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती और मुझसे सच बोला भी नहीं जा रहा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऊपर से घर के सब लोग पता नहीं क्यों आर्यन से झूठ कह रहे हैं, क्यों उसे सब कुछ बता नहीं रहे। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने दिल का बोझ उतारना चाहती हूँ। सुहाना बेटा, वो आप समझ नहीं रही है। आर्यन को सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसमें मेरी याददाश्त चली गई। सुहाना बेटा शांत हो जाओ। नहीं मासीमा, आप मुझे कुछ भी याद नहीं है। आप उधर क्या?
क्या बोल रही थी तुम? एक्सीडेंट, याददाश्त, ये सब कब हुआ? सुहाना बेटा, नहीं पापा, मुझे बोलने दीजिए। आर्यन, तुमने जो कुछ भी सुना सब सच है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उस पे मेरी याददाश्त चली गई। इसलिए मैं आज सुबह तुम्हें कॉफी शॉप में पहचान नहीं पाई। गॉड, आर्यन पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, कहीं सगाई ना तोड़ दे। तुम्हें क्रिस्टल पेन चाहिए था ना? ये लो तुम्हारा क्रिस्टल पेन। अब खूब लिखो इससे अपनी नई जिंदगी का नया एक्सपीरियंस। और सुहाना, याद करने की कोशिश करो, कौन हो तुम और मैं कौन हूं। यार, तुम लड़कियों को ये बात बात पर इमोशनल होने की आदत है क्या? अरे एक्सीडेंट हुआ तो हुआ, याददाश्त जा चुकी है तो जा चुकी है, इसमें टेंशन लेके क्या होगा? हाँ सुहाना, ये क्या तुमने जानबूझकर किया? नहीं ना, तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? अंकल, एटलीस्ट आपको तो मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था ना? यू शुड हैव टोल्ड मी। बेटा वो छुपाया किसी ने नहीं बेटा। बात बताने ही वाले थे, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मौका ही नहीं मिला। आर्यन बेटा, ये एकदम सही कह रही हैं। हम चाहते थे आपको सब कुछ बताना, लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं समझ नहीं पा रहा था कि जब आपको ये बात पता चलेगी तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आई एम सॉरी। ओ मिस गिरती पड़ती, अब तुम क्यों रो रही हो? अब तुम थोड़ी किसी सेफ में जानबूझकर अपनी याददाश्त छोड़कर आई हो। देखो सुहाना, मैं समझ सकता हूं, अब मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर हूं, तुम मुझे जानती नहीं हो, और ऐसी सिचुएशन में इग्नोर करना जायज है। दैट्स ओके। देखो सुहाना, अगर तुम्हें ये शादी पोस्टपोन करनी है ना, तो तुम कर सकती हो। नो सीरियसली। आर्यन बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सुहाना से ऑलरेडी बात कर चुका हूं और उसे इस शादी से कोई इतराज नहीं। अब तो वैसे भी सुहाना ठीक हो रही है। कमला जी भी यहाँ पे उसकी हेल्प के लिए हैं। आई एम वेरी श्योर सुहाना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और उसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। कितना अच्छा मौका था शादी से मना करने का, ये भी गया। हेलो मैडम, अब स्माइल कर दो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। स्माइल। सुहाना मैडम, आप ठीक तो है? क्या हुआ आपको? पापा, ये बेटा ये सुशीला है, मीठी की माँ।
और हमारे ड्राइवर विनोद की वाइफ यहीं काम करती हैं और यहीं रहती हैं। मैं खाना लगाती हूँ। सुशीला, तुम भी जाके कमला की हेल्प कर। यहाँ सब हमें घर के मेंबर की तरह ही मानते हैं। कभी किसी ने नौकर समझा ही नहीं। अरे तुम पराठे बनाने जा रही हो, लाओ मैं बना देती हूँ। आप थक गई होंगी ना, पराठे मैं बना लूंगी। और वैसे भी सुहाना बेटा को मेरे हाथ के पराठे खाने थे। मैं कुछ दिनों के लिए मायके क्या चली गई, ये तो किचन की मालकिन बनी बैठी है। आप जाइए, आराम कीजिए, कोई टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगी। अरे बाप रे, आज तो बहुत लेट हो गया। विट्ठल को बताया भी नहीं कि मुझे लेट होने वाला है। ये मेरा फोन भी नहीं चल रहा, कैसे बताओ? पक्या विट्ठल दोनों टेंशन लेते होंगे। मासी माँ, क्या करे आपने? सारा दिन काम करती रहती है। लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं, अगर तू सब काम करेगी तो साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। सुहाना बेटा, एक काम था, वो मेरा फोन बंद हो गया है, विट्ठल से बात करनी थी। वो मेरी राह देख रहे होंगे ना, तो क्या मैं तेरा फोन ले सकती हूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये लीजिए। थैंक यू। ये फोन नंबर बोलिए। 9892। ये लीजिए। हेलो। हाँ विट्ठल, मैं कमला। ये किसके फोन से बात कर रही हो? वो मेरा फोन है ना, बंद हो गया, तो सुहाना बेटी के फोन से बात कर रही हूँ। तो अब क्या मतलब, वहीं रहने का इरादा है क्या? नहीं रे विट्ठल, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना कि जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो तेरी और पक्या की बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कब काम खत्म करूँ और घर चली आऊँ तुम दोनों के पास। वो खाना है ना, टेबल पे रख के निकलती हूँ। बड़े लोगों के भी बड़े चोचले होते हैं, बच्चों की तरह खाना खिलाना पड़ता है। इतनी देर मत किया कर कमला। अब डर लगने लगा है। हाँ बेटा, मैं जल्दी आऊंगी। सुन, अपना ख्याल रख। रखता हूँ। थैंक यू बेटा। तो अब आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। आप भूल गई मैंने आपसे क्या कहा था कि आप मेरी मासी माँ हैं। इसलिए हम दोनों के बीच में कोई थैंक यू वैंक यू नहीं होगा, समझिए आप? तू सच्ची में बहुत प्यारी है। शीरा कैसे है? वैसे अपने शीरा बहुत अच्छा बना है। अच्छा बना है ना? ये कमला भाई पूरी की पूरी मालकिन बनी बैठी है। आते साथ इन्होंने सुहाना मैडम को पटा लिया और किचन तो पूरा का पूरा अपने अंडर में कर लिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो अनपढ़ है लेकिन बहुत ही चालाक है। अरे उसे अच्छी तरह से पता है कि घर के मेंबर को किस तरह से पटाना है। अब देखो, हम लोग यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं, पैसा हमारा बढ़ना चाहिए ना, लेकिन नहीं, वो आ जाइए और उसकी तनख्वाह हमसे 3 गुना ज्यादा। तुम्हें पता है? तुम चिंता मत करो, इसके पहले किसी मेड को मैंने टिकने दिया है जो इसे टिकने दूंगी।
इस लड़की ने ना परेशान करके रखी है। कितनी गंदी हो आप, हमेशा मुझे डांटती रहती हो। कमला भाई कितने अच्छे हैं, कभी भी मुझे नहीं डांटते। मैं उनके पास ही खेलूंगी। देखा, मेरी बच्ची भी उस कमला भाई के गुणगान गा रही है। उस कमला भाई को जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। कितना अच्छा होता है यार अगर सुहाना खुद मना कर देती शादी के लिए। याददाश्त चली गई है, लेकिन फिर भी शादी करनी है मैडम को। अब क्या करूं मैं, कैसे सुहाना को बताऊं कि मुझे शादी नहीं करनी है। हाँ चांदी। हाँ आर्यन, सुहाना से बात हुई? नहीं चांदनी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि एक्सीडेंट में सुहाना की याददाश्त जा चुकी है? क्या? उसकी याददाश्त चली गई? आई स्वेयर आर्यन, मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे इस बात का अभी तुमसे पता चल रहा है। यार चांदनी, उसकी ऐसी हालत है, मैं कैसे कहूं कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूं, और उसकी ऐसी हालत में मैं उसे और हर्ट नहीं करना चाहता हूं, पर मैं तो अपनी दिल की बात कहना चाहता हूं। और वैसे भी शादी कोई जोर जबरदस्ती का तो मामला नहीं है ना, जिंदगी भर का फैसला है ये। बात तो सही है आर्यन, पर तुमने ये बात सुहाना से कही? हाँ हाँ, मैंने उससे बोला था अगर उसे शादी पोस्टपोन करनी है तो वो कर सकती है, मगर यहाँ तो सबको शादी करने की जल्दी पड़ी है। अब मुझे उसे खुद ही बताना होगा, उसे समझाना होगा कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं चांदनी, तुम समझी नहीं। मैं चाहता हूं कि सुहाना शादी को एंजॉय करे, जैसे वो याददाश्त खोने से पहले अपनी शादी को एंजॉय करे। इसीलिए, वरना मेरा बस चले तो मैं तो शादी कल ही कर लूं। एक मिनट। हाँ वो खाना तैयार है, आपको बुलाने आई थी। जी, आता हूं। आर्यन, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, कोई आ गया था। अच्छा चांदनी, अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मेरे पेरेंट्स इंडिया आए इससे पहले मैं चाहता हूं कि ये शादी टूट जाए। पर आर्यन, तुम उसकी ऐसी हालत में उसे सच कैसे बता सकते हो? पहले मैं सुहाना से अकेले में बात करूंगा और मैं उसे बोलूंगा कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूं। वैसे भी उसे तो अभी किसी पुराने रिलेशन का कुछ भी याद नहीं है। आई थिंक इट्स अ बेटर आइडिया। अच्छा, मैं तुम दोनों से कल मिलने आती हूँ। ओके बाय। मैं सुहाना को हर्ट भी नहीं करना चाहता हूँ और उसे सब कुछ बोलना भी चाहता हूँ। बहुत मुश्किल है यार। तो ये आपके गुड्डा और गुड़िया एकदम रेडी। सुहाना जी, मैं घर जा रही हूँ बेटा, सारी दवाइयाँ टाइम पर ले लेना, ठीक है? वो सब तो ठीक है मासी माँ, पर एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? आप चली जाओगी ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं कल आ जाऊंगी बेटा, जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? ए मेरी गबलू, मैं जाती हूँ। हाँ, पहले मेरे गुड्डा और गुड़िया का नाम तो रखो। क्या नाम रखे? अतुल और नेहा, ठीक है? पिंकी और पिंकू। कल्पी और राघव।
कल्पी और राघव, नाम तो बहुत अच्छा है, पर ये मुझे बहुत जाना पहचाने से नाम लग रहे हैं।